भाई साहब कुछ भी कहिए, लेकिन भीम आर्मी के चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद जैसा नेता पूरे देश भर में कहीं भी नहीं मिलेगा। पूरा दिया उठाकर आप खोज लीजिए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जैसा संघर्ष करने वाला आज तक हमने सांसद किसी भी स्टेट में नहीं देखा। क्योंकि आज चंद्रशेखर आजाद उत्तराखंड के सड़कों पर जिस तरीके से संघर्ष करते हुए देखे गए, चंद्रशेखर आजाद के संघर्ष को देखते हुए पूरे देश भर के बहुजन समाज के लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद पूरे देश भर के बहुजनों का अब नायक बन चुके हैं। सोचिए, चंद्रशेखर आजाद पिछले 2 दिनों से उत्तराखंड में केतन के परिवार को न्याय दिलाने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को रोक दिया जा रहा है। देखिए, जब चंद्रशेखर आजाद पहले दिन गए तो बहुत तगड़ी की धूप थी और उस कड़ाके की धूप में चंद्रशेखर आजाद कई किलोमीटर पैदल गए। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन के द्वारा चंद्रशेखर आजाद को रोक दिया गया और ये कहा गया कि आज आप नहीं जाइए, कल हम लोग आपको मिलवा देंगे। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद पुलिस प्रशासन की बात मानते हैं और बात मानकर वो लौट जाते हैं। और आज जब चंद्रशेखर आजाद पुनः केतन के परिवार को न्याय दिलाने के लिए अपने घर से जब निकले तो भाई साहब बीच रास्ते में ही उत्तराखंड के पुलिस के द्वारा चंद्रशेखर आजाद के पूरे 100 गाड़ियों के काफिला को रोक दिया जाता है और यह हवाला दिया जाता है कि चंद्रशेखर जी अगर आप केतन के परिवार से मिलने के लिए जाएंगे तो फिर समझिए कि माहौल गड़बड़ा जाएगा। और भाई साहब देखिए किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को रोका जा रहा है। ऐसा रोका जा रहा है जैसे मानो कि चंद्रशेखर आजाद बहुत बड़ा जो है टेररिस्ट है, कोई बहुत बड़ा आतंकवादी है। इस तरीके से व्यवहार चंद्रशेखर आजाद के साथ किया जा रहा है। सोचिए कि इस देश के सबसे बड़े संवैधानिक पंचायत पार्लियामेंट का चंद्रशेखर आजाद सदस्य हैं, चंद्रशेखर आजाद सांसद हैं और एक लोकतांत्रिक और एक संवैधानिक के अच्छे पोस्ट पर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चंद्रशेखर आजाद के साथ जिस तरीके से उत्तराखंड पुलिस व्यवहार कर रही है, ये कहीं ना कहीं व्यवहार पूरे देश भर में रहने वाले बहुजन समाज के लोगों को कहीं ना कहीं खून खौला देने वाला व्यवहार है। सोचिए कि बसपा के लोग जाते हैं उत्तराखंड के उस केतन के परिवार से मुलाकात करने के लिए, तमाम अलग अलग दलों के लोग जाते हैं, आरएलडी के भी लोग जाते हैं, बीजेपी के भी लोग जाते हैं, समाजवादी पार्टी के भी लोग जाते हैं और जो रीजनल पार्टी है उत्तराखंड में उन तमाम पार्टियों के भी समर्थक जाते हैं, लेकिन किसी को भी नहीं रोका जाता है। लेकिन डर देखिए और खौफ देखिए चंद्रशेखर आजाद का कि उत्तराखंड पुलिस जो है चंद्रशेखर आजाद को केतन के परिवार से मिलने जाने के दौरान बीच रास्ते में बैरिकेटिंग लगाकर पूरे काफिले को चंद्रशेखर आजाद को रोक देती है। और उसके बावजूद भी चंद्रशेखर आजाद भी सोचिए कि कितने संघर्षशील और कितने जिद्दी नेता हैं कि वो जो है इतने धूप, जो कल तो धूप हो रही थी, आज चंद्रशेखर आजाद इतने मूसलाधार बारिश में भीगते हुए आगे बढ़ने का काम कर रहे थे। और सोचिए कि चंद्रशेखर आजाद आज जो बारिश में संघर्ष देखे गए, देखिए क्या धूप, क्या बारिश, क्या ठंडा, तीनों मौसम में अगर जमीन पर उतरकर 24x7 मतलब 24 आवर अगर किसी जनता के लिए लड़ने वाला कोई सांसद है तो एकमात्र सांसद है चंद्रशेखर आजाद। और आज यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद का ग्राफ, चाहे सामाजिक ग्राफ हो चाहे राजनीतिक ग्राफ हो, दिन प्रतिदिन जो है बढ़ने का काम कर रहा है। और सोचिए कि केतन के परिवार के साथ क्या हुआ। जो पुलिस प्रशासन आज चंद्रशेखर आजाद को रोकने में अपना पूरी एनर्जी लगाने का काम कर रही है, अगर वही पुलिस प्रशासन केतन के परिवार वालों को न्याय दिलाने में लगाती तो शायद चंद्रशेखर आजाद को रोकने की नौबत नहीं आती। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के मन में खोट है कि चंद्रशेखर आजाद जाएंगे तो हम लोग एक्सपोज हो जाएंगे, और शायद इसी वजह से चंद्रशेखर आजाद को उत्तराखंड जाने से पहले बैरिकेटिंग रोककर चंद्रशेखर आजाद को परेशान करने का काम किया जा रहा है। और सोचिए केतन की क्या गलती थी। केतन की गलती थी वो जो है सवर्ण समाज की लड़की से बेतहा मोहब्बत करने का काम करता था, लेकिन जब लड़की बुलाती है और जब केतन आधी रात को मिलने के लिए सवर्ण समाज की लड़की से जाता है तो उसके लड़की के माता पिता के द्वारा बेरहमी तरीका से केतन को मारा जाता है कि केतन इस दुनिया में आज नहीं है। और आज उस बेटे को न्याय दिलाने के लिए जब चंद्रशेखर आजाद पहुंचते हैं तो चंद्रशेखर आजाद को काफिले को रोक दिया जाता है। चंद्रशेखर आजाद से तमाम तरीके से बहसबाजी होती है। और आपने कल देखा कि चंद्रशेखर आजाद जब सड़कों पर दौड़ लगा रहे थे कड़ाके की धूप में तो चंद्रशेखर आजाद की शर्ट भी फट गई थी। आपने
कल देखा चंद्रशेखर आजाद का संघर्ष, लेकिन आज भी आप देखिए चंद्रशेखर आजाद का संघर्ष कि आज उत्तराखंड में जब बारिश हो रहा था तो चंद्रशेखर आजाद उस बारिश में भीगते हुए जो है आगे बढ़ने का काम कर रहे थे। सांसद हो तो चंद्रशेखर आजाद जैसा और ऐसा सांसद देश के सभी क्षेत्रों में होना चाहिए। और चंद्रशेखर से लेसन लेना है उन तमाम उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 चुनाव से पहले बहुजन समाज के लोगों को कि ऐसे नेता को चुनिए जो आपके धूप में बारिश में हमेशा आपके साथ खड़ा हो, और वो एकमात्र नेता है चंद्रशेखर आजाद। दोस्तों, आप चंद्रशेखर आजाद के संघर्ष को कैसे देखते हैं कमेंट करिए और जमकर इस वीडियो को शेयर करिए और पहुंचे देश भर में बहुजनों के पास।